नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई जैसा कि आप मेरे को लगता है कि गुप्ता जी को देख के समझ गए होंगे कि आज भाई हम किस फार्म पर आए हुए हैं। हालांकि इससे पहले भी इस फार्म की वीडियो काफ़ी बार मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, पर दोस्तों कुछ टाइम में घोड़ा घोड़ी भी नए आ जाते हैं और जो पुराने घोड़ा घोड़ी हैं वो भी इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी और बेहतरीन लगने लग जाते हैं। तो उसी सीरीज में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 4 बच्चियां और एक बच्चे वाली घोड़ी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्ते सर। थैंक यू, आप आए। मेरे को पता है आपका बहुत बिजी शेड्यूल है। बिजी शेड्यूल निकाल के आप हमारे पास आए, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर। बाकी कैसा चल रहा है सर? कितने हो गए एनिमल अभी फार्म पे? पहले से तरक्की हुई? प्रदीप भाई गिनती बंद है। हम्म। बस एक हमारा काम सेवा का है और एक शौक से रखा है, पैशन से रखा है और एक लक्ष्य है कि इनकी सेवा करनी है। बाकी सर बच्चे वगैरह कितने आ गए 6 महीने में जो घोड़ियाँ हैं उनके? प्रदीप भाई पिछले 6 महीने में अगर हम 2025 की बात करें तो अबाउट 18-19 घोड़ियों ने थान दिए हैं। 18-19? उसमें से मैंने सुना है एक बहुत लाजवाब बच्ची आई है, पर वो किस घोड़े की आई है वो मेरे को नहीं पता, पर मैंने मार्केट में सुना है। प्रदीप भाई मेरे हिसाब से तो सारे 18-19 बच्चियाँ मेरी बच्चियाँ और बच्चे लाजवाब आए हैं। हाँ। तो नहीं इसलिए मैंने सुना है ना कि उसमें से कोई एक बच्ची है जो किसी ने बहुत अच्छी रेट में मांगी हुई थी पर आपने दी नहीं। अब वो मेरे को नहीं पता वो कौन सी, मेरे को उसने ये नहीं बताया कि भाई वो किस घोड़े की बच्ची है क्या है, पर उन्होंने ये बताया कि मैंने बहुत अच्छी रेट में मांगी थी। हाँ जी, हाँ। बाकी 18-19 किस किस के रिजल्ट आए सर 18-19 में? प्रदीप भाई काफ़ी घोड़ों के आए हैं हमारे पास। काले कांटे के रिजल्ट आए हैं। हम्म। जो मेरा सबसे फेवरेट घोड़ा दिलबाग रनिया, उसके रिजल्ट आए हैं। हम्म। देवराज के रिजल्ट आए हैं। सम्राट जो निकुंज भाई और नीरज भाई पटेल के पास मिसाना में है, बिल्कुल। उनके रिजल्ट आए हैं। हम्म। हमारे खुद के घोड़े सिंदबाद के रिजल्ट आए हैं। तो काफ़ी रिजल्ट आए हैं। बिल्कुल। सुरखाब का रिजल्ट आए हैं। यानी कि अधिकतर मान के चलो 8-9 घोड़ों के रिजल्ट आ चुके हैं आ ना? चुके हैं प्रदीप भाई। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ बाकी जी। अगर हम बात करें सर लोगों को, हम पहले नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? प्रदीप भाई ये मेरी फेवरेट बच्ची है, इसका नाम है राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी? हाँ जी। और कौन है सर राजलक्ष्मी का बाप? प्रदीप भाई राजलक्ष्मी का सायर है सुरखाब। सुरखाव? हाँ, और उसकी जो डैम है वो है सुंदरी। हम्म। सुंदरी मेरी शुरू की फाउंडेशन मेर है। हम्म। ये दिलशान घोड़े की है। बिल्कुल। तो सुंदरी ने जी मेरे पास आके अभी तक 3 थान दिए हैं। अच्छा, 3 बच्चे दिए 3 सुंदरी ने? दिए हैं। और 3 में क्या क्या दिया सर आपके पास में? एक तो जी मैं उसके साथ उसकी बच्ची लेकर आया था दिलबाग की, हम्म। जो अभी प्रदीप भाई अबाउट अभी होगी 34 महीने के करीब होगी। ओके। और 34 महीने में वो 66.5 क्रॉस कर गई है। बिल्कुल। और उसकी अभिजीत मार्किंग है। हम्म। तो कुमैत कलर की है और फुल ब्लेज है उसमें। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर घोड़ी है। आपके पास में ही सर? मेरे पास में ही है। ओके। सुंदरी का जैसे आपने लास्ट टाइम विजुअल दिखाया था, हम्म। सुंदरी के खुद के बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। हम्म। बिल्कुल कुंडी वाले सुंदर कान है। वही सेम उसने अपनी आगे बच्ची में भी पास किया था। बिल्कुल। तो दूसरा रिजल्ट जो मेरे पास आया था वो ये राजलक्ष्मी का आया है। हम्म। तो राजलक्ष्मी अबाउट प्रदीप भाई 22-22.5 महीने की है। 22.5 महीने हाँ की? जी, अबाउट। और क्या मार्किंग है सर? ये इसकी जो मार्किंग है, इसकी माथे पे चंद्रमा है हम्म। और बाकी काली घोड़ी है। काली है? तो मेरे पास काफ़ी लोग आए तो इसकी जो नानी है वो तो शान की माँ है। हम्म। तो बहुत लोगों ने, पुराने ब्रीडर्स हैं जो फार्म पे आए, उन्होंने आके कॉम्प्लीमेंट किया कि ये बिल्कुल अपनी नानी की रूबरू कॉपी है। चाहे मार्किंग में हो, चाहे ब्यूटी में हो, चाहे कंफर्मेशन में हो, हर बाकी चीज़ में। बच्ची का जो रुआब है वो मेरे को लगता है बहुत बेहतरीन है। बहुत सुंदर जैसे है। आज मैंने जितनी भी घोड़ा घोड़ी शूट करे, मेरे हाँ को जी, लगता है सबसे बेहतरीन जो रुबाब में इसी ने दिया, और बिल्कुल टाइम भी कम लिया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें तो कभी किसी ने मांगी नहीं क्या? आते हैं भाई, मांगते हैं। हम्म। तो अभी तक विचार नहीं बना, एक दिल का टुकड़ा अपना। हम्म। तो अगर ऐसे प्रदीप भाई आगे इसके साथ मेरे काफ़ी प्लान है, इससे भी शो लड़ेंगे। हम्म। पहले मिल्ट्रीथ में, फिर आगे देखो क्या बनता है। अभी तक थोड़ी शो में लगाया सर इसको नहीं नहीं आपने? प्रदीप भाई, अभी तो बच्ची है। तो अभी 2025 एंड 2026 में जो शोज़ होंगे उसमें इनको दिखाएंगे। यानी कि मिल्क टीथ कैटेगरी में लोगों को देखने के लिए मिलेगी? बिल्कुल प्रदीप भाई। 22 महीने के हिसाब से क्या हाइट में कितनी चलेगी होगी अभी? प्रदीप भाई हाइट तो इसकी बहुत अच्छी इसने कर दी है। हम्म। तो 22-22.5 महीने में ये अबाउट 62.5 प्लस हो गई है। जी। और कितना और चली जाएगी सर आपके हिसाब से? देखिए प्रदीप भाई, ऊपर वाला सुख रखे, हम्म। मेरे को उम्मीद है 64-65 तो जाएगी ही।
जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो बड़ी बहन है वो भी 2 दांत है, और 2 दांत में बहुत बड़ी ह्यूज घोड़ी है। तो बच्ची है अभी। तो उसका मतलब जो प्रोफाइल है, मतलब फेस क्वालिटी, स्ट्रेंथ, उसका जो पुट्ठा है, पुट्ठा तो उसका खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेंथ, कान, सब कुछ बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल। इस घोड़ी की भी आप बच्ची की लेंथ देखिए, अभी तो बच्ची है। लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है, पेटी बहुत अच्छी है, पुट्ठा, कन्फर्मेशन, नेक, बनिया, तो बेसिकली बहुत अच्छी बच्ची है ये। बाकी सर फार्म पे अभी काफ़ी लंबे टाइम बाद आए हो। इस बार प्रदीप भाई मेरा चक्कर लगा 15 दिन के बाद। हाँ जी। वैसे कितने दिन में मार देते हो चक्कर? प्रदीप भाई कोई फिक्स नहीं है। जब बैटरी ज़ीरो पे आ जाती है तो अकॉर्डिंगली कभी हफ्ते में आ जाता हूँ, कभी महीने के बाद आता हूँ। तो यानी मैंने बस लास्ट ये कि टाइम भी आने के बाद में बैटरी चार्ज करके फिर वापस चले जाते हो। बिल्कुल प्रदीप भाई, लास्ट टाइम भी आपको कहा था, जब मैं दिल्ली वापस जाता हूँ तो जब मेरी बैटरी ज़ीरो पे आने लगती है, इससे पहले फ़ोन डिस्चार्ज हो, तो मैं अमृतसर आ जाता हूँ अपने घोड़ों के साथ, अपने कुत्तों के साथ, अपने फार्म पे 100% बैटरी करके फिर वापस दिल्ली जाता हूँ। अभी सर डॉग कितने हो गए सर अभी? हो गए प्रदीप भाई 80-90 हो गए। 80-90? हाँ जी, हाँ जी। यानी जितने मेरे को लगता है कि घोड़े हैं उतने ही डॉग हैं। अबाउट प्रदीप भाई। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है डॉग भी काफ़ी नस्ल के हैं आपके बहुत पास। नस्ल के प्रदीप भाई। मेरे पास जर्मन शेफर्ड्स हैं, हम्म। ओल्ड इंग्लिश मैस्टिफ हैं, कॉकेशियन शेफर्ड्स हैं, केन कोर्सो हैं, और शित्सूज हैं। बिल्कुल। बाकी सब विनर भी हैं ना अधिकतर? बहुत। आपने लास्ट टाइम शायद शूट किया था, और इस बार भी आप प्लीज़ शूट करिए। हाँ। हमारी 4 ट्रॉफी से भरी प्रॉपर जगह है। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी मेरे को आज कोई कह रहा था कोई आगरा में शायद डॉग का शो है। हाँ जी। तो मेरे को किसी ने फ़ोन करा, तो वो मेरे को बोले कि भाई साहब कहाँ हूँ? मैंने बोला गुप्ता जी के हैं। तो बोले यार वो शो में अपना कुत्ता लेके नहीं आए क्या? तो मैंने बोला यार ट्रॉफी की अभी जगह नहीं है इसलिए नहीं आए होंगे। बाकी सर बात करें हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? प्रदीप भाई, इस बच्ची का नाम है नूरजहान। नूर जहान। हाँ जी, हाँ जी। और कौन है सर बाप इसका? ये साइड है लाल रतन। लाल रतन। हाँ जी। और माँ? इसकी माँ है बाय हर्ष, स्टालिन हर्ष। नहीं, ये इसकी माँ अपने पास ही है। इसकी नहीं प्रदीप भाई, मैंने बच्ची खरीदी थी। अच्छा। हाँ जी। और अभी 2 दांत है प्रदीप भाई, हम्म। जैसे आपकी वीडियो विजुअल में नज़र आ रहा है। बच्ची बहुत अच्छी कन्फर्मेशन की है, और बहुत बड़ी बच्ची है। तो 2 दांत में प्रदीप भाई ये 67 प्लस है। 67+। 67 प्लस है। बिल्कुल। और ये नवाब घोड़े से प्रेग्नेंट भी है। नवाब घोड़े से प्रेग्नेंट है हाँ अभी? जी, हाँ जी। कितने महीने की प्रेग्नेंट है ये सर ये? प्रदीप भाई होगी अबाउट 3.5-4 महीने की प्रेग्नेंट होगी। 3.5-4 महीने हाँ, की? हाँ, हाँ। इतनी हाइट में जाती है तो मन को खुशी मिलती है कि नहीं मिलती? जैसे आज का दौर है हाइट का। हाँ प्रदीप भाई देखिए, पहली बात तो ये बच्ची मिलिट्री, इतनी 2 दांत है ये। हम्म। और प्रदीप भाई मेरे लिए हाइट इतने मायना नहीं रखता। हाइट के साथ मेरे लिए मायने रखता है ब्यूटी। हम्म। तो जब भी मैं जानवर देखने जाता हूँ, मैं जब भी कोई घोड़े के लिए मैं देखता हूँ, मेरे को सबसे पहले मैं उसके पैरों में देखता हूँ बिल्कुल। कि पैरों में मजबूती कितनी है। हम्म। उसके बाद मैं उसका फेस क्वालिटी देखता हूँ कि उसका फेस कैसा है। हम्म। उसके बाद नेक कैसी है। शॉर्ट नेक के आप देखिए, मेरे फार्म में शॉर्ट नेक के आपको कोई भी घोड़ा घोड़ी नज़र नहीं आएंगे। बिल्कुल। और फिर प्रदीप भाई मेरे लिए पुट्ठा बहुत मायने रखता है। तो जैसे ये घोड़ी की, हम नूरजहान की बच्ची की बात कर रहे हैं, भगवान ने इसको एक्स्ट्रा पुट्ठा लगाया हुआ है, तो बहुत बड़ा पुट्ठा है इसका। बिल्कुल। और प्रदीप भाई जैसे हम यहाँ पे हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, उसके आप देखिए हमारी बच्चियों की, आप कभी भी देखेंगे हमारी बच्चों के नेक में फैट नहीं होगा। बिल्कुल। और छाती आप देखेंगे, छाती खुली होगी। तो अभी हमने कुछ महीने पहले फार्म पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी बनवाया है। तो स्विमिंग पूल से भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, जिससे ओवरऑल गेजिंग के साथ जब हम स्विमिंग कराते हैं तो ओवरऑल मतलब घोड़े में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो हमारे। स्विमिंग पूल से सर क्यों बनवाया स्विमिंग पूल, और क्या फ़ायदा आप देख पा रहे हो कि भाई घोड़ा घोड़ियों में ये सुधार हो रहा है? प्रदीप भाई, घोड़ा स्विमिंग पूल इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हम्म। तो जो मैंने नोटिस किया है, स्विमिंग से एक तो मेरे बच्चियों की छाती खुली है, पुट्ठे खुले हैं, और ऊपर से जो उनके मसल्स हैं, लेग मसल्स, उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल। तो ओवरऑल, तो उसके बाद जैसे हम गेजिंग के लिए छोड़ते हैं, तो मैंने इसी के लिए इतने कॉन्फिडेंटली करो कि मेरे कभी आपको घोड़े घोड़ी की नेक में फैट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब ये नीचे झुक के चरते हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी नेक एक्सिस बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी मेरे लगता है वो तो सुबह से शाम तक उधर ही रहते हैं ना? बिल्कुल प्रदीप भाई। बाकी थोड़ा सा बारिश में बंद कर दिया होगा सर, है ना? प्रदीप भाई बारिशों में हमने बंद किया हुआ था, हाँ हाँ। क्योंकि पीछे ज़मीन भी स्लिपरी रहती है,
तो इसी के लिए एज ए प्रिकॉशनरी हमने फिर उनको मंदिर रखना प्रेफर करते थे। क्योंकि मुझे लगता है बारिश में फिसलने करने का भी बहुत लफड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई। बाकी सर अगर हम बात करें लोगों को तीसरे नंबर पे जो बच्चे दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? प्रदीप भाई ये मैंने लास्ट टाइम भी इसके लिए क्या था, क्या तारीफ़ करूं उस खुदा की जिसने इसको बनाया। हम्म। सायरा, सायरा। ये भी मेरी एक बहुत फेवरेट, बहुत बहुत फेवरेट बच्ची है। हम्म। ये हमारी होम ब्रीड है जी। बिल्कुल। तो इसका जो सायर है वो है स्टेलियन सुरखाब, हम्म। और जो इसकी डैम है वो हमारे पास बड़ी अच्छी घोड़ी है। उसने भी काले कांटे से बहुत आउटस्टैंडिंग बच्ची दी है। अच्छा। हाँ जी, उसका नाम है नूरपरी। बिल्कुल। नूरपरी इज़ साइड बाय तूफ़ान एंड डैम इज़ साइड बाय सुल्तान। बिल्कुल। तो घोड़ी की लाइन बहुत अच्छी है। तो भाई उम्र में कितनी होगी सर ये? ये प्रदीप भाई भी मिल्क टीथ है। मिल्क टीथ तो में होगी जी 27 महीने के करीब। 27 महीने हाँ के जी, करीब। और 27, इसको तो भगवान ने मतलब, इसको तो मैं अपनी फार्म की कैटरीना कैफ कहता हूँ। बिल्कुल। तो प्रदीप भाई अबाउट 65.5 हो गई है। 65.5। हाँ जी। और हाइट से ज़्यादा आप इसकी अगर आप ओवरऑल पैकेज देखिए, चाहे इसकी आप फेस ब्यूटी देखिए, नेक प्रोफाइल देखिए, मनिया देखिए, पैरों की स्ट्रेंथ देखिए, पुट्ठा देखिए, मार्किंग्स देखिए, 5 कल्याण बच्ची है। मेरे लिए प्रदीप भाई ये कि संपूर्ण कंप्लीट पैकेज है। बिल्कुल। मेरे लिए एक आइडियल डेफिनेशन है सायरा। बाकी मिल्क टीथ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है ना? बिल्कुल प्रदीप भाई। तो सर आपको क्या लगता है और कितना हाइट में चली जाएगी? प्रदीप भाई अभी तो बच्ची है, हम्म। उम्मीद है यहाँ से 1.5 इंच तो और ऊपर इसको जाना चाहिए। 1.5 इंच। आगे ऊपर वाले की मर्जी है, पर हमारी इतनी उम्मीद है। बाकी सर इसको कभी रिंग में लगाया या आगे लगाने का कोई प्लान है? नहीं प्रदीप भाई, इसको रिंग में लगा के इसकी तौहीन है। बिल्कुल। हाँ जी। मुझे लगे ऐसी चीज़ें फार्म पे खड़ी रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल प्रदीप भाई। बाकी सर जैसे बात करें, मेलों का दौर चालू होने वाला हाँ है, जी। तो मेले में अब की बार घोड़ा घोड़ी लेके जाने वाले हो, जैसे पुष्कर की बात कर लें। हाँ जी प्रदीप भाई, अभी फाइनल नहीं किया। पुष्कर में हमारे भाई ने जगह तो रखी हुई है हमारी, हम्म। तो अभी फाइनल नहीं किया। हो सकता है पुष्कर लेके जाएंगे। पिछली बार तो 27-28 घोड़े लेके गए थे। इस बार जाएंगे तो सिलेक्टेड लेके जाएंगे, 10 के करीब लेके जाएंगे। बिल्कुल। पर अगले हफ्ते मैं डिसीजन लूँगा, क्योंकि आजकल थोड़ा वर्क प्रोफाइल में वर्क प्रेशर भी मेरा ज़्यादा चल रहा है। तो 3-4 दिन में, हफ्ते के अंदर डिसीजन लेंगे प्रदीप भाई। बाकी सर मेले में जाने से क्या फायदे होते हैं, क्या लगता है आपको? बस प्रदीप भाई, मेले में जाने के लिए मेरा तो एक ही लक्ष्य रहता है कि जो भाई लोग अमृतसर हमारे फार्म पे नहीं आ सकते, वो या तो आपके चैनल के थ्रू या मेले में हमारी कलेक्शन को रूबरू देख सकें। बिल्कुल। और एज अ हॉर्स लवर हर किसी का राइट है कि वो अच्छी चीज़ देखें। और हमारा भी एंडेवर रहता है कि जो भाई लोग दूर से नहीं आ सकते, एटलीस्ट पुष्कर मेले के राही वो हमारे बच्चों को देख सकें। भाई मेले के लिए तैयारी तो सर बहुत करनी पड़ती है ना? प्रदीप भाई बहुत मेरे तैयारी लगता है करनी इतनी तैयारी तो आदमी को दीपावली पर नहीं करनी पड़ती जितनी घोड़ा घोड़ी ले जाने के लिए बिल्कुल करनी प्रदीप भाई, बहुत बहुत मैनेजमेंट है और बहुत टफ मैनेजमेंट रहती है। और बाकी मेरे लगता है सेफ्टी और सावधानी भी बहुत रखनी पड़ती है। बहुत प्रदीप भाई, बहुत रखनी पड़ती है। पिछली बार सर जैसे घोड़ा घोड़ी लेके गए, किसी घोड़ा घोड़ी को चोट लगी, ऐसा कुछ हुआ? प्रदीप भाई थोड़े बहुत बच्चों को लोडिंग अनलोडिंग में लगती है, तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जितना भी आप बचा के चलो। तो और साथ मेले में में तो ये माने चलो 24x7 वाली ड्यूटी रहती है, क्योंकि बिल्कुल रात में भी प्रदीप भाई, सावधानी रखनी पड़ती है। अरे बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और लड़के मतलब हमने लड़के 2 शिफ्ट्स में बांटे हुए थे। जो लड़के रात को जागते थे दिन में सोते थे, और जो दिन में जगते थे वो रात को सोते थे। तो यानी कि 2 शिफ्ट में ड्यूटी चलती थी। बिल्कुल प्रदीप भाई। बाकी सर अगर जैसे बात करें, अभी आप घोड़ा घोड़ी लेने मार्केट में जाते हो, हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि भारी जीएसटी आपको चुकानी पड़ती होगी शायद, है ना? ऐसा लोग बोलते हैं। और आपने अभी काफ़ी टाइम में काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमल भी और बेहतरीन घोड़िया और बच्चे भी खरीदे हैं। तो क्या दिक्कतें आती है जब आप घोड़ा घोड़ी लेने जाते हो तो? प्रदीप भाई दिक्कत तो कोई नहीं आती। एक ये है कि जहाँ पे भी, जिस भाई के भी मैं फार्म में चले जाऊँ अक्रॉस इंडिया, तो बहुत प्यार और बहुत इज्जत मिलता है। तो कई बार मैं कई भाइयों के फार्म पे जाता हूँ, शायद उनको मैं पहली बार उनके फार्म पे गया हूँ या उनको पहली बार मिला हूँ, तो जाके ओपरापन नहीं लगता कि बहुत सालों से उनको जानते हैं। बिल्कुल। तो बहुत प्यार और बहुत इज्जत मिलता है। और जैसे एक मिथ है कि जी गुप्ता जी आ गए तो इनको लूट लो, ये एक मिथ है, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। तो जो लोग एसोसिएटेड हैं, जो अच्छे लोग हैं, तो अच्छे लोगों का ये होता है कि जी अच्छे घर चीज़ जाएगी। और क्या रहता है प्रदीप भाई, देखिए अगर आप अच्छी चीज़ लेंगे तो अच्छे पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल। मीडियम लोगे तो मीडियम, लो क्वालिटी लोगे तो लो क्वालिटी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई घोड़ा घोड़ी लो क्वालिटी हो सकता है। जो हो सकता है मेरी नज़र में जो टॉप हो वो आपकी नज़र में ना हो, बिल्कुल। और जो आपकी नज़र में मीडियम हो मेरी नज़र में टॉप हो। तो
तो अकॉर्डिंगली अगर कोई अच्छी चीज़ देगा तो प्रदीप भाई वो पैसे भी तो लेगा। बिल्कुल लेगा। ऐसे कोई मेरे फार्म पे आता है कोई अच्छी चीज़ अगर मांगेगा तो फिर अकॉर्डिंगली उसको भी फिर देना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर आदमी इतने की चीज नहीं है पर पैसे मान के चलो 3-4 ज्यादा गुना मांग रहा हो। प्रदीप भाई मार्केट है, मार्केट का दौर है, वो होता है। इसमें कोई फिक्स प्राइस तो है नहीं, कोई एमआरपी तो है नहीं। बिल्कुल। हो सकता है कोई चीज़ आपकी आंखों को 50 लाख की अच्छी लगे और मेरे को 5 लाख की भी अच्छी ना लगे। तो हर किसी की आंख पे डिपेंड करता है। होता है कई बार प्रदीप भाई लोग नापशना पैसे मांगते हैं, जब उन्होंने नहीं देनी होती तब हम वहाँ पे बैठ के चाय पी के हाथ मिला के वापस आ जाते हैं। बाकी सर हम बात करें लोगों को, हम चौथे नंबर पे एक और बच्ची दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? हाँ जी प्रदीप भाई, इस बच्ची का नाम है आलिया। आलिया। हाँ जी, ये मेरे फार्म की एक बहुत टॉप की एक शानदार बच्ची है। और अभी फ़िलहाल ये लेजेंडरी दिलबाग रनिया से प्रेग्नेंट है। बिल्कुल। 2 दांत है प्रदीप भाई। कितने महीने की प्रेग्नेंट है सर अभी? ये प्रदीप भाई होगी अबाउट 5 महीने की प्रेग्नेंट होगी। 5 महीने हाँ की। जी। और बाप कौन है सर इसका? इसका बाप है देव। देव। हाँ जी। और अगर माँ की बात ये करें सर? चबेली लाइन की है जी माँ। और प्रदीप भाई मेरे हिसाब से मतलब अगर आप इसको एज अ पैकेज देखो तो ये प्योर शो क्वालिटी बच्ची है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको हम कहते हैं। अभी तो 2 दांत है। तो अगर आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देखो, ब्यूटी देखो, कंफर्मेशन देखो, अगर हम इसकी लेंथ देखें तो इस एज में प्रदीप भाई आई वुड से ये अबाउट 25% बाकी घोड़ियों से और इस उम्र की इसकी लेंथ ज़्यादा है। बिल्कुल। और अगर आप इसकी नेक कंफर्मेशन देखो, फेस प्रोफाइल, आंख का साइज़, पुट्ठा देखो, मजबूती देखो, तो ये आने वाले टाइम की मेरे हिसाब से इंडिया की वन ऑफ द बहुत फेमस घोड़ी बनेगी। भाई उम्र में कितनी होगी सर आलिया अभी? प्रदीप भाई भी 2 दांत है। मेरे हिसाब से ये प्रदीप भाई उम्र में होनी चाहिए अबाउट 32-33 महीने की। 32-33 महीने? हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी सर ये? प्रदीप भाई 64 क्रॉस कर गई है। 64 क्रॉस कर रही है? हाँ जी, कर गई है। कर गई है? हाँ जी, हाँ जी। भाई सर आप हाइट कितने कितने दिन में नपाते हो? प्रदीप भाई क्योंकि मेरे लगता है आपके फार्म पे हर चीज का सिस्टम बना हुआ है ना। क्योंकि मेरे लगता है आपके यहाँ जैसे टेम्परेचर भी डेली चेक होता है, बिल्कुल किस घोड़ी का स्टेबल सूखा है, किसका गीला है, ये सब रिपोर्ट आपके पास डेली जाती है। बिल्कुल प्रदीप तो भाई। मेरे लगता है ये भी रिपोर्ट जाती है कि नहीं जाती? प्रदीप भाई पर 15 दिन के बाद हर घोड़े घोड़ी बच्चे की हाइट आके हमारे सॉफ्टवेयर में इनपुट होती है। और वो सॉफ्टवेयर से मेरे से दिल्ली में मेरे पास रिपोर्ट्स आती है जिसको मैं रोज़ हर 15 दिन के बाद मॉनिटर करता हूँ कि क्या प्रोग्रेस है। ये तो है नहीं कि मतलब 15 दिन में कोई आधा इंच हाइट बढ़ जाएगी। ये तो मतलब इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। बस एक प्रोसेस बना रखा एक है। प्रोसेस बना रखा है। भाई सर टेम्परेचर डेली क्यों नपाते हो? उससे क्या बेनिफिट रहता है? प्रदीप भाई जैसे अभी गर्मी बहुत ही और गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, तो बस एक फार्म पे प्रैक्टिस बनाई है कि डेली नहीं, हफ्ते में 3 बार स्पेशली बच्चों का टेम्परेचर चेक करना ही करना है। और बड़ी घोड़ियों का हफ्ते में 1 बार करना है। बिल्कुल। कई बार लगे कि मौसम में गर्मी ज़्यादा है, कुछ है, तब हफ्ते में हम 2 से 3 बार भी करवा लेते हैं। तो वो कहते हैं ना कि इट्स जस्ट अ प्रिकॉशनरी मेजर। बाकी ये कि टेम्परेचर से एक ये भी रहता है ना, किसी का ज़्यादा हो, कोई घोड़ी वैसे पकड़ में नहीं आ रही हो तो मेरे लगता है टेम्परेचर में पकड़ में आ जाती है बिल्कुल वो। प्रदीप भाई, बिल्कुल। बाकी मेरे लगता है कि ये चीज़ हर फार्म पे और हर पशुपालक को करना चाहिए। और जिनके पास में 4-5 हैं उनको तो डेली चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभार मैं देखता हूँ कि भाई लोग कहते हैं यार हम तो पकड़ ही नहीं पाए उसको, वो बीमार हो गई थी। पर एक टेम्परेचर से वो तुरंत दूसरे दिन आप पकड़ सकते हो उस चीज़ को। प्रदीप भाई मेरे को तो दिल्ली में लाइव अपडेट आता है। सपोज करिए अगर खुदा ना खास्ता किसी भी जानवर को किसी तरह की भी तकलीफ़ है तो मेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। और ऑफ कोर्स दिल्ली ऑफिस में भी बैठ के सारा फार्म मॉनिटर होता है। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि मेरे को रियल टाइम हर चीज़ का अपडेट चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी ये सर आपने सिस्टम बना रखा है इसलिए अपडेट आता है। मेरे को लगा मैंने सिस्टम नहीं हो, ऐसे तो घोड़ा घोड़ी बहुत लोगों के फार्म पे है। पर मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी में अगर आप घोड़ा घोड़ी रख रहे हैं और उनको अच्छे से पाल रहे हैं तो एक सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल प्रदीप भाई, बिना सिस्टम के चाहे बिजनेस है, चाहे फार्म है, चाहे कुछ भी है, बिना सिस्टम के नहीं चल सकता। और स्पेशली जहाँ पे लाइफ स्टॉक कंसर्न है वहाँ पे तो एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है प्रदीप भाई। बिल्कुल। भाई सर अगर बात करें हम लोगों को 5वें नंबर पे एक घोड़ी और बच्ची दिखाने वाले हैं। हाँ जी प्रदीप क्या भाई। नाम है सर घोड़ी का? प्रदीप भाई बच्ची घोड़ी का नाम है रूप। रूप। हाँ जी। और कौन है सर रूप का बाप? रूप का बाप है प्रदीप भाई भक्तावर घोड़ा। बख्तावर। बख्तावर बाय राजा, राजा बाय नवरत्न। बिल्कुल। और जो रूप का जो डैम है वो है साइड बाय बाबर, जो एक अबलग घोड़ा था। बिल्कुल। हाँ जी।
तो रूप प्रदीप भाई खुद अभी अबाउट 65.5 इंच के करीब है। 65.5 इंच के हाँ, तो ऑफ कोर्स उसमें स्ट्रेंथ, ब्यूटी, सब कुछ बहुत है। उससे उसके अलावा हाइट और ब्यूटी के अलावा बहुत टॉप की प्रोड्यूसर भी है। बाकी सर आप कहीं से लेके आए थे रूप को? हाँ जी प्रदीप भाई, कहाँ से लेके आए थे? मैंने प्रदीप भाई पंजाब से ली थी। पंजाब से हाँ ली जी थी। बाकी सर बात करें कितने बच्चा बच्ची दिए सर इसने आपके प्रदीप पास? भाई, इसने मेरे से एक दिलबाग की बच्ची दी, बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग बच्ची है। बिल्कुल। तो वो मेरे मित्र हैं, मैंने अपने मित्र को दे दी। तो इसने अभी जो बच्ची इसके साथ है, इसका नाम है हसीना। हसीना। हाँ जी। और तो कौन ये है हसीना का बाप सर? दिलबाग। दिलवा। हाँ जी, दिलबाग मेरा फेवरेट घोड़ा है, इसी के लिए मैं दिलबाग। और दिलबाग की वैसे भी मेरे पे काफ़ी कृपा रहती है। हाँ। तो अब बच्ची देखिए, बहुत सुंदर बच्ची है, बाकी जोरदार रुआब दिखाया बच्ची ने भी। बहुत सुंदर बच्ची है प्रदीप भाई। और अभी रूप दोबारा दिलबाग से सुपर है। कितने महीने की? होगी प्रदीप भाई शायद मेरे ख्याल से 4 महीने की, 3.5 4 महीने की। 3.5 4 महीने की। और रूप ज़्यादा परेशान नहीं करती, इसको हम शिले में मिला लेते हैं तो शिले में ही मान जाती है, एक बार में मान जाती है? शिले में मान जाती है। चलो भैया तो बहुत बढ़िया है। और आप बच्ची देखिए, जो हमने बच्ची एक दे भी दी मित्र को इससे पहले, वो भी आने वाले टाइम में शो में बहुत नाम करेगी। बिल्कुल। और ये बच्ची भी आप देखिए, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची है। कितने महीने की बता रहे हो सर बच्ची ये अभी आप? प्रदीप भाई होगी बच्ची मेरे हिसाब से 5 महीने के करीब होगी। 5 महीने के हाँ करीब। जी। इसका आप चाहे फेस क्वालिटी देखिए, नेक देखिए, गर्दन देखिए, मनिया देखिए, कुछ भी देखिए, और हाइट देखिए आप, तो बहुत बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग बच्ची है प्रदीप भाई। बाकी सर बच्ची मैंने घोड़ी से थोड़ी सी अलग करी थी, मैंने कहा यार घोड़ी बच्ची को हटा लो, हम पर इसको बाद में शूट करेंगे। हाँ जी। तो पता नहीं बच्ची बुरा मान गई है क्या, बच्ची एकदम ऐसी रुबाब में आई कि इतनी जोरदार खड़ी हुई जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत प्रदीप भाई, बहुत अच्छा इसमें एटीट्यूड है। तो इसको जब हम खेलते देखते हैं इसको, तो कई बार मैं जब सुबह सुबह मैं फार्म पे 5:30 बजे आ जाता हूँ। अच्छा। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ जी, एक तरफ मेरा खुदा बख्श निकालो और दूसरी तरफ रूप और उसकी बच्ची निकालो। तो ऑफ कोर्स घोड़े को देख के जब रूप भागती है, उसकी बच्ची भागती है, वो इतना बढ़िया नज़ारा आता है प्रदीप भाई। बच्ची जो अपनी नेक ऊपर करके कान जोड़ के जो भागती है, मतलब वो एक मेरे लिए बहुत खुशी का फार्म मौका पे होता आने है। के बाद सर सबसे पहले किस एनिमल के पास में जाते हो? सबसे पहले तो प्रदीप भाई मैं अपने डॉग्स को क्रॉस करता हूँ, तो उनसे मिलता हूँ मैं। तो सारे ही मेरे फेवरेट हैं, पर मैं जब फार्म पे आता हूँ जी, सबसे पहले मैं अपने 2 बच्चों को देखता हूँ, जो स्पेशली निकलवा के मैं देखता हूँ। 2 नहीं 3 इनफैक्ट। बिल्कुल। एक मेरी सायरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक खुदा बख्श, और एक अभी मैं जो बच्चा बादल साहब से लेकर आया हूँ। बिल्कुल। हाँ जी वो। बाकी मेरे लगता है शॉपिंग आपकी चलती रहती है ना? प्रदीप भाई अभी एक शौक है तो ठीक है। बाकी मेरे लगता है कि घोड़े पालकों के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या ये, आपके साथ में नहीं, हर घोड़ा पालक के साथ में कोई अच्छी चीज़ जब देख ली तो फिर उसको लाए बिना मेरे को लगता है कि वो मानते नहीं है। बस प्रदीप भाई, वो कहते ना, दिल है कि मानता नहीं। बाकी सर अगर जैसे बात करें बच्ची की, तो देखो सीधी सी बात है, बच्ची वीडियो में दिखा रहे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भी। तो बच्ची वैसे तो मैं ही बता देता हूँ देने के हिसाब से होगी नहीं आपके, पर तब भी कोई भाई अगर लेना चाहे बाई चांस तो क्या प्लान है? बहुत भाई प्रदीप भाई, बहुत भाई फार्म पे आए और बहुत भाइयों ने मांगी, तो भी मैं ये गुस्ताखी नहीं करूँगा मैंने वीडियो चालू होने से पहले बोला था। मैं ये गुस्ताखी नहीं करूँगा कि मैं बाकी भाइयों को मना करके मैं किसी और भाई को दे दूँ। ठीक है, अभी पालेंगे, अभी बच्ची है, थोड़ी बड़ी हो जाए बिल्कुल। तो उसके बाद सब भाइयों के लिए है, पर अभी फ़िलहाल पालेंगे इसको। फिलहाल पालेंगे। हाँ। भाई सर दिलबाग की कितनी है आपके पास बच्ची अभी, जैसे इसके छोड़ के और भी बच्चियाँ? प्रदीप भाई मेरे पास फार्म पे कम से कम 30 से 35% स्टॉक दिलबाग का है। मैंने पहले भी बोला है, दिलबाग मेरा एक फेवरेट घोड़ा है। बिल्कुल। तो 30 से 35% स्टॉक मेरे पास दिलबाग का है। बाकी सर घोड़े कितने हैं स्टैलियन मेरे पास जो कवरिंग के हिसाब से रख रखे हैं? प्रदीप भाई इस टाइम मेरे पास जो बिल्कुल रेडी स्टैलियंस हैं, एक है पृथ्वीराज जो मेरा पार्टनरशिप में है, बिल्कुल, मेरे मित्र विक्रम बिंडर के साथ। एक सिंधबाद है जो दिलबाग का बच्चा है। बिल्कुल। और एक प्रदीप भाई भी मेरा बच्चा तैयार हुआ है, बहुत अच्छी लाइन का है, उसका नाम है भीमा। भीमा। उसमें सारी लाइंस आ गई। भीमा बेसिकली प्रदीप भाई जो भीमा है वो है भीष्मा का बच्चा। भीष्मा हो गया दिलबाग इनटू गायत्री, जो गायत्री मेरे पास है। बिल्कुल। गायत्री में हसीना आ गई जो मेरे पास है, बादल साहब के फार्म से लाया। उसमें आलामार आ गई, ल्याली आ गई, पथेड़ी आ गई। और उसकी जो डैम है भीमा की, वो है राज तिलक पैलेस लाइन की। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी ब्लड लाइन का बच्चा है जी वो। बाकी सर तीनों की कवरिंग 40 स्टैलियन की अभी? तीनों की चालू है प्रदीप भाई। तीनों की चाल। हाँ जी।
चलो घोड़े हमने कभी दिखाए नहीं, पर हम कोशिश करेंगे इस बार लोगों को थोड़ी थोड़ी झलक दिखाएं। ज़रूर प्रदीप भाई। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है कि 6-7 महीने बाद दोबारा से लोगों को घोड़ा घोड़ी देखने के लिए मिलेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप भाई, आगे से गैप नहीं डालेंगे, बिल्कुल। रेगुलर एक्सरसाइज रखा करेंगे मेरे लगता है कि लोगों को टाइम टाइम पे देखते रहे तो लोगों का भी मनोरंजन होता रहे। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि अमृतसर पंजाब के बिल्कुल लास्ट में पड़ जाता है, तो कभी कभार भाई सोच जाते हैं कि यार जाएं कि नहीं जाएं। मैं कहता हूँ प्रदीप भाई, ये लास्ट सिटी थी, फर्स्ट सिटी है। हम्म। जो भी आप शहर लो, वहाँ से अमृतसर की कनेक्टिविटी है, हम्म। तो बाय एयर की। तो अगर आप बाय एयर के हिसाब से लो तो आपको अमृतसर लैंड करना ही पड़ेगा हम्म। पंजाब जाने के लिए, बिल्कुल। या आपको वापस जाने के लिए अमृतसर जाना पड़ेगा। यानी कैसे भी कर लो, आना तो पड़ेगा ही। हाँ, मैं चंडीगढ़ पंजाब में क्यों नहीं गिन रहा, वो यूनियन टेरिटरी है, हाँ। तो इसी के लिए पंजाब के लिए तो अमृतसर एक ऑप्शन है। वो बाकी मेरे लगता है वैसे तो बहुत सारे घोड़े वाले अब आने लग गए हैं, बहुत आ रहे हैं क्योंकि भाई प्रदीप अमृतसर में घोड़े ही इतने हो भाई, गए हैं बिल्कुल अभी, बहुत भाई आ रहे हैं। क्योंकि आदमी को आना ही पड़ता है अमृतसर में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रदीप भाई, आप आए, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। बाकी थैंक यू, दोस्तों आपको नमस्कार। दूसरे पार्ट के अंदर इस फार्म की जो और भी घोड़ियाँ हैं या बच्चियाँ हैं वो हम आपको भाई पार्ट 2 के अंदर दिखाते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप भाई।